कोच अमित मुंडा जी है, वो खुला आदिवासी समाज का एक संवैधानिक आंदोलन के में जाकर इस तरह कुर्मी को एक टिप्पा टिप्पणी जो किया है, अभद्रता गाली गलौज जो किया है, अपना माँ का गाली दिया है, माँ बहन के रूप में जो गाली बोला है कुर्मी को, मैं आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आप अविलंब 24 घंटा के अंदर में माफी मांगे कुर्मी समाज को कि इस तरह का और बात ना बढ़े, अन्यथा हम लोग आगे जाकर हो सकता है कि हर एक थाना में उनके ऊपर हम लोग एफआईआर करने में जेएमएम से जुड़े हुए तमाम विधायक समर्थन नहीं दिया अभी तक। हो सकता है अगर सरकार अभी तक हमारे बात को नहीं दरकिनार करता है तो आने वाला समय में तमाम हमारे कुर्मी नेता जो कुर्मी विधायक बने हैं जेएमएम सरकार से या अदर कोई पार्टी से, उन लोग अपना विधायक इस्तीफा देकर हमारे समाज की ओर से नेतृत्व करके इस आवाज को हम लोग केंद्र तक पहुंचाएंगे और आर्थिक नाकेबंदी करने के लिए मजबूर के रूप में जाने जाते हैं। उस टाइगर को लोग उल्टा सुला के उसका अपमानित किया है। आप लोग जयराम दा का विरोध कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसका पुतला दहन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं हम लोग का। ये एक संगठन आदिवासी कुर्मी समाज का कोई कथा दिक्कत नहीं है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक जो राष्ट्रीय पशु जिसका हम लोग पूरा राष्ट्र में हम लोग उसका एक सम्मान देते हैं, उसका उस तरह का उसका उस छवि को धूमिल। हाँ नमस्कार, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं न्यूज 19। बात करते हैं आदिवासी और कुर्मी समाज का विवाद को लेकर। लगातार जो है आदिवासी समाज कुर्मी समाज का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बात करते हैं, मेरे साथ कुर्मी नेता है, इससे जुड़ते हैं, क्या कुछ है। लगातार जो है विरोध तो कर रहे हैं, हालांकि रेल टिकट रद्द का कार्यक्रम हो गया, उसके बाद भी जो है आदिवासी नेता या नेत्री मानने वाला नहीं है, लगातार विरोध करने में लगे हैं। जानेंगे और समझेंगे। प्रेमदास, सबसे पहले जोहार रहेगा। सबसे पहले आपको जोहार और आपको चैनल को देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से जोहार, जय ग्राम। क्या बोलना चाहेंगे? लगातार जो है जब से आप लोग एसटी का लड़ाई लड़ रहे हैं, इस बार के आंदोलन में कहीं ना कहीं ऐतिहासिक रहा, 100 जगह पर रेल टिकट रद्द का आंदोलन हुआ, हालांकि जो आदिवासी समाज के लोग हैं लगातार आप लोग के विरोध में है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये लड़ाई एक कोई न्यू लड़ाई नहीं है। हम लोग का आजा पीढ़ी आज 70 साल से हम लोग लड़ते आ रहे हैं और ये हम लोग का जेनरिक लड़ाई है, एक हम लोग का ये अधिकार है। और हम लोग एक कोई आदिवासी नया बनने के लिए हम लोग ये लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम लोग पहले से आदिवासी में थे। हम लोग को किसी कारणवश पूंजीपतियों के कॉर्पोरेट के वजह से हो या किसी राजनीतिक षड्यंत्र के कारण हम लोग को 1950 के जो शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट था उससे हम लोग को दरकिनार कर दिया, बाहर करके हम लोग ओबीसी BC2 कैटेगरी में हम लोग को डाल दिया। तो हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं, हम लोग कोई किसी जाति धर्म से हम लोग ये नहीं मांग कर रहे हैं, हम लोग कोई आदिवासी समाज से ये नहीं मांग कर रहे हैं कि हम लोग को ST सूची में हम लोग को शामिल कर। हम लोग को मांग है केंद्र सरकार से, हम लोग को मांग है संविधान के अनुस्वरूप हम लोग कोर्ट से हम लोग मांग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से, कि हम लोग का जजमेंट, हम लोग 1950 तक आदिवासी थे तो हम लोग को फिर से सूचीबद्ध करके हम लोग को ST सूची 8वीं अनुसूची में कुर्मी समाज को स्थानांतरित किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जब से जयराम महतो हो चाहे सुदेश महतो हो, जब से समर्थन किए हैं कुर्मी को, इन लोग दोनों का जो है काफी विरोध किया जा रहा है, पुतला दहन भी किया जा रहा है। देखिए, बोलने का मतलब यह है कि सबसे पहले तो हम यही बोलना चाहेंगे ST समाज से जो भी नेतृत्व करने वाला लीडर जो भी हो समाज का, आदिवासी समाज से जो भी नेतृत्व कर रहा है, मैं उनको ये चेतावनी देना चाहूंगा कि आप संवैधानिक तरीके से विरोध कर सकते हैं, आप विरोध कीजिए, हमको कोई माना नहीं, कुर्मी समाज का किसी भी तरह का कोई माना नहीं है। आप लोग विरोध ना करके बोलने का कोई मतलब ही नहीं। आप लोग रेल जाम कीजिए, ट्रेन हवाई जहाज जाम कीजिए, रोड जाम कीजिए, जो भी करना है आप लोग कीजिए, लेकिन संवैधानिक तरीके से कीजिए। किसी महतो समाज को आलूल झलूल बोल के आप लोग नहीं। अभी आप देखिए न्यूज में आ रहा है, रामगढ़ का एक अमित मुंडा बोल के नाम है, जो कुर्मी समाज को डायरेक्ट टारगेट करके एक ऐसे अभद्रता टिप्पणी किया है, जो ऐसा टिप्पणी तो कथा ही नहीं करना चाहिए समाज को। आप लोग संवैधानिक तरीके से रोड जाम कीजिए, जो भी मांग है कुर्मी का विरोध में जो भी करना है आप लोग कीजिए, हम लोग का कोई बाधा नहीं है, आप लोग कीजिए। लेकिन आप लोग किसी भी कथा है, हम लोग कुर्मी समाज को लेकर आप लोग टिप्पा टिप्पणी ना करें। आप लोग से आदिवासी समाज से हम लोग का कोई मांग नहीं है, हम लोग का संवैधानिक मांग हम लोग का केंद्र सरकार से है। और मैं केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप यथाशीघ्र इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अविलंब हमारे कुर्मी समाज को ST सूची में शामिल करें, अन्यथा अगर आपका जजमेंट, आपका निर्णय अगर कुछ ही दिन के अंदर में नहीं आता है तो हम लोग इससे और भयानक रूप लेकर, हो सके तो हम लोग आर्थिक नाकेबंदी करके भी हम लोग अपना मांग को हम लोग ले सकते हैं। क्या लगता है, कहीं ना कहीं जब से जो है आप लोग के मांगे अभी सुर्खियों में देखने को मिल रही है, बहुत सारे आदिवासी नेता भी जो है आप लोग को समर्थन किए, ऐसा लगता है कि कुर्मी के कोई नेता आप लोग के ही विरोध में है? नहीं, देखिए, हम तो बोलना चाहेंगे कि अगर कोई कुर्मी नेता अगर हम लोग के समाज के विरोध में है तो सोचिए उनका मानसिकता बहुत अभी तक समाज हित के लिए नहीं है। हम चाहेंगे कि अभी भी समय है, हमारे मूल खूंटा जिसको हम लोग अजीत महतो के नेतृत्व में कुछ दिन पहले ही हम लोग रेल जक्का जाम जिसका किए थे, जिसका हमको लगता है सफलतापूर्वक हम लोग का ये आवाज केंद्र सरकार तक गया है। और सुनने में आया है इस सोशल मीडिया के माध्यम से कि केंद्र सरकार से केंद्रीय विभाग के टीम के माध्यम से हमारे कुर्मी समाज को एक जनप्रतिनिधि को बुलाया है वहाँ वार्ता के लिए। तो मैं चाहेंगे कि किसी भी तरह से, मैं सबसे पहले आपका चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा आदिवासी समाज के तमाम नेतृत्व करने वाला लीडर को कि आप लोग समाज के बीच में दरार ना पैदा करें, क्योंकि ये मांग आदिवासी समाज से नहीं है, ये मांग हमारा केंद्र सरकार से है। और हम लोग का जायज मांग है कि हम लोग आप लोग से भी ज्यादा, झारखंड में 28% कुर्मी नेता है, कुर्मी जनसंख्या है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप
आप लोग किसी तरह से कुर्मी का बयानबाजी करके दो समुदाय को लड़ाने का कष्ट ना करें। और हम लोग का जो मांग है, एसटी समुदाय हम लोग अनुसूची में जो शामिल होना चाहते हैं, इसमें आप तमाम आदिवासी समाज के जितने भी लीडर हैं, आप लोग भी समर्थन करके हम लोग के साथ में आए और हम लोग एक बृहद अच्छा से झारखंड को और सुंदर से रूप देकर विकसित झारखंड बनाने का प्रयास करेंगे, दोनों संगठन और दोनों समाज मिलकर। क्या लगता है कि हालांकि बहुत सारे विधायक जो आदिवासी समुदाय से आते हैं उन लोगों का भी जो है कुर्मी समुदाय को समर्थन दिए हैं। यहाँ की वर्तमान के सरकार हेमंत सोरेन भी जो है वो ट्वीट के माध्यम से ये कहे हैं कि कुर्मी आदिवासी बनना चाहिए। हालांकि किन लोग जो है विरोध में हैं आप लोग का? देखिए, मैं बोलना चाहेंगे सबसे पहले आपका चैनल में ये बताना चाहेंगे कि आदिवासी समाज के नेतृत्व करने वाला तमाम लीडर अभी तक हमारे इस आंदोलन का विरोध में कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं किया है। जो टिप्पा टिप्पणी किया है, हमको लगता होगा कि उन लोग आदिवासी समुदाय से नहीं आते होंगे। हो सकता है उनका कोई परिवार के वंशज हो सकता है, अदर क्रिश्चियन समाज से बिलोंग करता होगा, या हो सकता है कोई कुछ और अदर्स माने पार्टी बेसिक में उन लोग काम कर रहा है। गिनी चुनी कुछ नेता अपना राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए इस कुर्मी समाज का जो कुर्मी रेल टेका डर छेका का जो विरोध कर रहा है, तो मैं वो एक दो जन से कुछ होने वाला नहीं है। मैं खुला चेतावनी देना चाहूंगा तमाम आदिवासी नेतृत्व लीडर जो कुर्मी विरोध में आवाज उठा के रोड जाम कर रहा है, उन कुर्मियों के टारगेट करके गाली गलौज कर रहा है, उसको मैं खुला चेतावनी देना चाहता हूं आपका न्यूज के माध्यम से कि हम लोग का मांग जायज है और हम लोग ये 2026 का अंत तक हम लोग निश्चित ही आपका चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि अविलंब सरकार हम लोग को एसटी सूची में सूचीबद्ध करे, अन्यथा हम लोग इसके बाद विरोध रूप लेकर तमाम पार्टी के जितने भी विधायक, अभी तो हम लोग का जेएमएम से जुड़े हुए तमाम विधायक समर्थन नहीं दिया अभी तक। हो सकता है अगर सरकार अभी तक हमारे बात को नहीं दरकिनार करता है तो आने वाला समय में तमाम हमारे कुर्मी नेता जो कुर्मी विधायक बने हैं जेएमएम सरकार से या अदर कोई पार्टी से, उन लोग अपना विधायक इस्तीफा देकर हमारे समाज की ओर से नेतृत्व करके इस आवाज को हम लोग केंद्र तक पहुंचाएंगे और आर्थिक नाकेबंदी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यहाँ के विधायक क्या कुर्मी समुदाय के साथ दिए इस बार? देखिए, ये तो हो सकता है साथ तो नहीं दिया, कोई सोशल मीडिया में नहीं आया आवाज, हो सकता है पार्टी की विशेष में कुछ कारणवश पार्टी दबाव दिया होंगे, वो तो उनका निजी मन बात है, वो देंगे नहीं देंगे वो हम नहीं जानते। लेकिन जिस तरह से हमारे आदरणीय हम सभी के चाहता युवा नेतृत्व करने वाला लीडर आदरणीय जयराम महतो जी के आह्वान पर और हमारे आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष बड़े भाई हम सभी के चाहने वाले सुदेश दा, उनके नेतृत्व में जो रेल डर चक्का का जो प्रोग्राम हुआ वही बहुत एक स्वरूप सक्सेस हुआ हम लोग का प्रोग्राम। और हम लोग चाहते हैं इसी तरह कुर्मी समाज एकजुट बना कर रहें और इसी तरह हर एक सामाजिक आंदोलन में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें, ताकि आने वाले समय में हम लोग को किसी भी तरह का कोई सामाजिक प्रॉब्लम ना आए। और मैं आपका चैनल के माध्यम से फिर से मैं कहना चाहूंगा, रामगढ़ का जो नेतृत्व करने वाला आदिवासी का जो लीडर जिसका नाम कोच अमित मुंडा जी है, वो खुला आदिवासी समाज का एक संवैधानिक आंदोलन के में जाकर इस तरह कुर्मी को एक टिप्पा टिप्पणी जो किया है, अभद्रता गाली गलौज जो किया है, अपना माँ का गाली दिया है, माँ बहन के रूप में जो गाली बोला है कुर्मी को, मैं आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आप अविलंब 24 घंटा के अंदर में माफी मांगे कुर्मी समाज को कि इस तरह का और बात ना बढ़े, अन्यथा हम लोग आगे जाकर हो सकता है कि हर एक थाना में उनके ऊपर हम लोग एफआईआर करने में मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, क्या लगता है कि जयराम महतो के समर्थक चाहे जयराम महतो के तमाम विधानसभा प्रत्याशी रहे और आजसू पार्टी के तमाम विधानसभा प्रत्याशी रेल टेका में एक साथ नजर आ रहे हैं, कुर्मी समुदाय कहीं ना कहीं एकजुटता देखने को मिल रही है। 2029 में क्या बदलाव होने जाएगा और क्या एकजुटता के साथ क्या कुर्मी का एक अलग सरकार बनने जाएगा? देखिए, ये तो बात की बात है, ये मैं आपका चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहूंगा, क्या बता दूं अभी ये तो बात की बात है। लेकिन ये एक लड़ाई जो था अभी वर्तमान जो पार हुआ हमारे को रेल टेका डर चेका, ये एक संगठन के माध्यम से एक सामाजिक आंदोलन था जिसका नेतृत्व हमारे हम सभी के गार्जियन बंगाल टाइगर के नाम से प्रसिद्ध है अजित महतो, जिसका नेतृत्व में आज ये हम लोग का शक नहीं है, कुर्मी समाज का कोई शक नहीं है कि रेल को रोक दे के बाधित करके इतना आदमी को परेशानी करे। आज बीजेपी, आजसू, जेएमएम सबको सोचना चाहिए कि हम लोग बार बार क्यों इस तरह का हम लोग अपना रहे हैं, क्यों हम लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, क्यों हम लोग को मजबूरी हो रहा है कि हम लोग को रेल टेकना पड़ रहा है, क्यों हम लोग को मजबूरी हो रहा है कि हम लोग को रोड में आना पड़ रहा है। अगर हमारा मांग जायज है तो हम लोग आपके सामने, आपका सरकार के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। यहाँ से झारखंड सरकार के 42 विधायक और संसद में उन लोग समर्थन दे चुका पहले ही कि कुर्मी आदिवासी है, उनको आदिवासी सूची में सूचीबद्ध करना चाहिए। लेकिन जब 42 विधायक समर्थन दे दिया है तो फिर 2-4 को आदिवासी समुदाय के नेता लोग क्यों रोड में आके कुर्मी के विरोध में जा रहे हैं? अगर संवैधानिक में अगर कुर्मी का आदिवासी सूची में जाना असंवैधानिक है तो 42 विधायक के पढ़ा लिखा नहीं था? क्या वो लोग मूर्ख थे जो लोग समर्थन दिए? संसद लोग क्या मूर्ख थे जो लोग समर्थन दे के केंद्र में भेजा? तो मैं ये सब बात में नहीं जाकर मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारा मांग जायज है और हम लोग का एक कोई बहुत सारा आदिवासी नेता लोग बोल रहा है कि हमारा हकमारी होगा, हमारा ये हम लोग का परसेंटेज में आना चाह रहा है, हम लोग का लाभ जो लाभ मिल रहा है उन लोग को आरक्षण उसमें जाना चाह रहा है। हम लोग का आरक्षण का बात नहीं है। उन लोग का ये भी कहना है कि अगर कुर्मी आदिवासी बन जाते हैं तो जो वर्तमान में भी आदिवासी है उन लोग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, कुर्मी बहुत आगे निकल गई है। देखिए, ये अस्तित्व की बात नहीं है, एक संवैधानिक बात है और जायज बात है कि हम लोग इन लोग से पहले से भी आदिवासी में है।
इन लोग से आदिवासी से पहले से कुर्मी समुदाय आदिवासी में है। छटनागपुर पाठेर का, कुर्मी असली आदिवासी हाँ, है ना? कुर्मी सबसे पहला आदिवासी है। आप अगर दस्तावेज देखना चाहते हैं तो इतिहास खंगाल के आप लोग देख सकते हैं। आज भी कुर्मी समुदाय, कुर्मी लोग हो सकता है, हमको लगता है हम तो नहीं बता पाएंगे, एक युवा नेतृत्व करने वाला एक समाज, छोटा सा आपके चैनल से माध्यम चैनल, हमको लगता है 5000 साल पहले से हम कुर्मी यहाँ से बात करते आ रहे हैं। इसलिए मैं ये सब बात को, ये लोग बिना जाने, बिना परिचय, संविधान को ना जाने ये लोग कुर्मी का विरोध में आ रहे हैं। हम लोग कोई ऐसा नहीं है, अगर हमारा मार्ग जाज नहीं रहता, हम लोग अगर कुर्मी समुदाय से, अगर आदिवासी सूची में अगर हम लोग नहीं आते, कुर्मी आदिवासी अगर नहीं है, तो केंद्र सरकार हम लोग के ऊपर एफआईआर करता। केंद्र सरकार रेल टेका में हम लोग को ऊपर थाना में एफआईआर करके हम लोग अभी तक जेल में रहते। क्यों केंद्र सरकार हम लोग के ऊपर एफआईआर नहीं कर पा रहा है? क्योंकि हम लोग जाज की लड़ाई लड़े, हम लोग संवैधानिक लड़ाई लड़े। और आपको बताना चाहूंगा आपका चैनल के माध्यम से, जब रेल टेका डहर चक्का का प्रोग्राम हुआ, तमाम कुर्मी नेता लोग रोड में आए, रेल को चक्का जाम किए, तमाम रेल, आप रामगढ़ में देखिए, हम लोग का ईचागढ़ में देखिए, चाहे बोकारो में देखिए, या सिडनी में देखिए, या चक्रधरपुर में देखिए, कहीं से भी आप एक सोशल मीडिया में दिखा दीजिए कि कहीं रेल चक्का जाम करने के बाद में कि कोई ऐसा कुर्मी नेता जो आदिवासी लोग के खिलाफ में कोई सोशल मीडिया में कोई बोला होगा। कोई किसी नेता के विरोध में कुछ भी टिप्पा टिप्पणी नहीं किया है। सिर्फ एक मांग है हम लोग का, संवैधानिक मांग, और हम लोग संवैधानिक मांग सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार से मांग करते हैं। केंद्र सरकार के सामने हम लोग मांग रखे हैं। कोई आदिवासी समाज से हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। उन लोग हम लोग का समर्थन करना चाहिए। इस मांग में समर्थन में आकर हम लोग एकजुट के साथ में रहने का एक भाईचारा को बनाए रखेंगे। और आने वाले समय में 2029 का जो आप बात बोले, इसमें हम लोग आदिवासी मूलवासी सब मिलकर लड़ेंगे और एक बृहद रूप से एक झारखंड का सुंदर झारखंड बनाएंगे। और झारखंडी का हक और अधिकार दिलाने में हम लोग एक साथ लड़कर अपना हक को दिलाने के लिए काम करेंगे। ताकि हम ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग आपसी मतभेद में ना रहें, आपसी में ना लड़े। आपसी में लड़ने से क्या होता है, अगर हम लोग आदिवासी मूलवासी लड़ेंगे तो बाहरी फिर से अटैक करेगा और यहाँ का लाभ सुविधा और यहाँ का जो भी है खनिज संपदा सबको लूट के फिर से बाहर लेके चल जाएगा। इसलिए मैं तमाम आदिवासी समुदाय के जितना भी लीडर है हमारे इस समाज में, सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग एकजुट बना कर रहें, आपसी मतभेद में ना पड़े। तमाम नेतृत्व करने वाला तमाम आदिवासी से मैं यही कहना चाहूंगा कि ये मांग संवैधानिक मांग है और हम लोग का मांग केंद्र सरकार से है। आप लोग इस मांग का समर्थन करें और एकजुट के साथ में लड़े और आने वाला समय में एक बेहद सुंदर सा झारखंड बनाने में हम लोग का सहयोग करें। आदिवासी मूलवासी मिलकर हम लोग झारखंड का सफल एक सुंदर रूप देंगे और विकास के अहम भूमिका में हम लोग आएंगे। और तमाम बाहरी लोग जो आज जमीन को लूट रहा है, खनिज को लूट के ले जा रहा है, तमाम बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज में जो अपना ठेकेदारी कर रहा है, आके यहाँ का जमीन को अतिक्रमण करके अपना वहाँ फ्लैट इंडस्ट्री बेल्ट जो भी बना रहा है, इस सब में लड़ाई लड़ने में हम लोग का वो ताकत मिलेगा। ताकि सभी समुदाय मिलकर रहेंगे तो सुखद संपूर्ण झारखंड बनेगा और एक सुंदर सा यहाँ से माहौल जाएगा झारखंडी हित के लिए, एक अच्छा और सुंदर पैकेज। अगर हम ही लोग ऐसे लड़ेंगे तो आने वाले समय में बाहरी लोग को और मौका मिलेगा, वो बाहरी फिर से आकर अटैक करेगा और झारखंड में फिर झारखंड के तमाम खनिज जो झारखंड में 40% खनिज अकेले झारखंड में पाया जाता है पूरा भारतवर्ष का, इस 40% खनिज में बाहरी आके फिर से यहाँ पर अटैक करेंगे और यहाँ का जितने भी तमाम जो भी यहाँ पे है उसको लोग ले जाकर अपना मौज मस्ती करेंगे। इसलिए मैं तमाम आदिवासी संगठन के तमाम नेताओं से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग आपसी मतभेद में ना लड़ें, एक दूसरे का टिप्पा टिप्पणी ना करें और इस तरह का खराब जो अशब्द जो आप लोग बोले हैं कुर्मी समाज के खिलाफ में, मैं आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा आप लोग अति जल्द माफी मांगे। आप देख सकते हैं रामगढ़ में हमारे राष्ट्रीय पशु के रूप में जाने जाते हैं, उस टाइगर को लोग उल्टा सुला के उसका अपमानित किया है। आप लोग जयराम दा का विरोध कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसका पुतला दहन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का ये एक संगठन आदिवासी कुर्मी समाज का कोई कथा दिक्कत नहीं है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक जो राष्ट्रीय पशु जिसका हम लोग पूरा राष्ट्र में हम लोग उसका एक सम्मान देते हैं, उसका उस तरह का उसका उस छवि को धूमिल ना करें। अगर इस तरह का आप कीजिएगा तो आने वाला समय में हो सकता है आपको फिर एक केस मामला भी आ सकता है आपके ऊपर और आपका समाज में एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। जो हाँ